हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 13 है प्रायिकता के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी और इम्पॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परिवार में दो बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी। सहप्रतिबंध प्रायिकता का शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, सो हल में आ जाते हैं। देखो, हम क्या मान लेंगे, माना लड़का और लड़की है तो माना लड़का को हम दिखा रहे हैं बी से तथा जो लड़की गर्ल है ना, लड़की को दिखा रहे हैं हम जी से। ठीक है, इसको कैपिटल मान लो बी और जी। ठीक है, तो जो प्रतिदर्श समष्टि होगी, प्रतिदर्श समष्टि, तो वो क्या हो जाएगी, एच बराबर, क्योंकि एक परिवार में दो लड़का है और दो बच्चे हैं। दो बच्चे कैसे हो सकते हैं, या तो दोनों के दोनों बॉयज़ हो, पहला भी बॉय हो दूसरा भी बॉय हो, या फिर क्या हो, पहला बॉय हो दूसरी गर्ल हो, या फिर पहली गर्ल हो दूसरा बॉय हो, या फिर दोनों के दोनों गर्ल हो। यही स्थिति संभव है और तो कुछ संभव नहीं है। ठीक है, कह रहे एक परिवार में दो बच्चे, यदि यह ज्ञात हो कि, ज्ञात क्या है, दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। ठीक है, जो ज्ञात होता है ना उसको हम दूसरा नाम देते हैं। दो घटना होती है और जो निकालना होता है जिसके आधार पर उसे ई बोलते हैं। ज्ञात क्या है, कम से कम एक बच्चा लड़का है। कम से कम जो घटना घटित हो चुकी है उसको दूसरा नाम देते हैं, एफ देते हैं। कम से कम एक बच्चा लड़का है। ठीक है, ये हमें ज्ञात है। तो देखो, कम से कम एक बच्चा जब लड़का है, यानी कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एक बच्चा बॉय तो होगा, या दोनों के दोनों बॉय भी हो सकते हैं, बी जी हो जाएगा या जी भी हो जाएगा। एक बी तो होना चाहिए, एक से ज़्यादा बी भी हो सकता है। और ई बोला दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता है। ई घटना क्या है, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता निकालनी है। तो दोनों बच्चे के लड़के होने की संभावना क्या हो जाएगी, बी बी। हमें प्रश्नानुसार क्या ज्ञात करना है, दोनों बच्चे के लड़के होने की प्रायिकता जब हमें ज्ञात होगी उनमें से कम एक बच्चा तो लड़का है ही है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है, पी ई अपॉन एफ ज्ञात करना है। ठीक है, पी ई अपॉन एफ ज्ञात करना है। सो आप ध्यान से देखो, इसका जो सूत्र होता है वो होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे एफ बट्टे में पी एफ, यही होता है। सो देखो, सबसे पहले तो यहाँ देखो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, ई और एफ जो दोनों में उभयनिष्ठ हो वो ये है बी बी, एक ही परिणाम है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। अब प्रायिकता निकालो, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। संभव परिणाम कितना है इसमें, एक, और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, चार। एफ में आ जाओ, एफ में संभव परिणाम कितने हैं, तीन, और कुल परिणाम है चार। इसके बट्टे में चार, इसके बट्टे में चार, तो आंसर आ जाएगा एक बट्टा तीन। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है। सहप्रतिबंध प्रायिकता का शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, सहप्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं एक पासे को ना दो बार उछाला गया है, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है। ठीक है, ये घटना घटित हो चुकी है। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखो, जब हम पासा फेंकते हैं दो दो बार, पासा दो बार पासा फेंकने पर जो परिणाम होता है वो होता है 36। ठीक है, 6 × 6 36 परिणाम होता है। तो जो घटना घटित हो चुकी है उसको हम एफ बोलते हैं। कह रहे हैं संख्याओं का योग 6 हो तो एफ बोलते हैं इस घटना को। संख्याओं का ये 6 जो घटना घटित हो चुकी है उसको एफ नाम देते हैं। संख्याओं का योग 6 हो तो कैसे कैसे हो सकता है, स्टार्टिंग से करो, 1,
5, 1,5 संख्या को एक 6 होना चाहिए, फिर 2,4, फिर 3,3, फिर 4,2, फिर 5,1, 6,1 कर दी वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो संख्या का योग 6 हुई, एफ घटना है। ई क्या जो हमें निकालना है, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है, ये दूसरा वाला। और संख्या 4 की न्यूनतम एक बार होने की प्रायिकता, तो संख्या इसके लिए निकालनी प्रायिकता, तो इसको घटना को हम ई बोलेंगे। संख्या 4 न्यूनतम एक बार हो, मतलब एक से ज़्यादा बार चलेगा लेकिन एक बार तो होना ही पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगी, देखो वो आ जाएगी आपकी 1,4, 2,4, 3,4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, फिर 5,4 और 6,4। कम से कम 4 एक बार तो होना ही चाहिए, ये होंगी। अब ये दो घटना है, इनका हमें इंटरसेक्शन चाहिए होता है ना। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, जो ई और एफ दोनों में है, ये वाला है और ये वाला दोनों में है, 2,4 और 4,2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी प्रश्नानुसार। ठीक है, जो हमें निकालना है वो निकाल लेते हैं प्रश्न के अनुसार। क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है सप्रतिबंध प्रायिकता ई बट्टे एफ निकालनी है, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ, जो नीचे होता है। सो देखो भाई, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने परिणाम है, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम है 36। एफ में कितनी घटना है, 1 2 3 4 5, संभव परिणाम 5, कुल परिणाम है 36। 36 से 36 कटा, आंसर आ गया 2/5। ठीक है, हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, और सप्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित एक प्रश्न ज़रूर मिलेगा आपको देखने को बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी 1 नंबर में 2 नंबर में। जैसे ये क्वेश्चन है ई और एफ इस प्रकार है कि पी ई इतना है, पी एफ इतना है, और ये चीज़ ई एफ निकालना और एफ ई निकालना है। ठीक है, सो देखो अगर हमें पी ई बट्टे एफ निकालना है, तो इसका सूत्र होता है पी इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। क्या हमें सब कुछ दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। सो देखो ई इंटरसेक्शन एफ हमें दे रखा है 0.2 और पी एफ हमें दे रखा है 0.3। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, एफ अपॉन ई। एफ अपॉन ई, देखो एफ इंटरसेक्शन ई लिखो या ई इंटरसेक्शन एफ लिखो, बात एक ही होती है, नीचे जो होता है उसका प्रायिकता आ जाएगा। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ हमें दे रखा है 0.2 और पी ई दे रखा है हमें 0.6। 10 से 10 हट गया, 2/6, 2 1 कम 2, 2 3 6, आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। तो बाकी देखो एनसीईआरटी तो हमें पूरी करनी ही करनी है, लेकिन इन क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ो, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो 1 नंबर में आ सकता है, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारा क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी मैंने करा रखी है, नई वाली भी पुरानी वाली भी, 1 शॉट वीडियो भी बना दिया, डेली पेपर भी सॉल्व करा रहा हूँ, मॉडल पेपर आपके प्रैक्टिस के लिए अनसॉल्व वगैरह भी करा रहा हूँ। हमें पी ए यूनियन बी निकालना है, हमें पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी भी हमें दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक ज़रूर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2p है। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है जिसको हमने सुधार लिया है। अब देखो हमारे पास क्या है, चूंकि जो प्रायिकता है बी की वो है 5/13 और 2pa हमारे पास है 5/13, तो ये 2 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो 5 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, यह है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रायिकता ए यूनियन बी हमें निकालना है। ठीक है, अब आप हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पी ए बट्टा बी, ये हमें दे रखा है 2/5। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है, पी
ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी, ये क्या हो जाएगा 2/5। अब ये चीज़ तो हमें, और पी भी हमें क्या दे रखा, प्रायिकता बी का मान 5/13, 5/13, और इधर है 2/5। ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी 2/5, ये गुणे में इधर के बट्टे में, बट्टे के इधर के गुणे में आ गया, 5 से 5 कटा, तो ये आ गया 2/13। हमें ये तो नहीं निकालना है, निकालना है क्या, ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है चूंकि पी ए यूनियन बी निकालना है, जिसका सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसीलिए हमने इसको निकाला है। ठीक है, अब हम मान रखेंगे पी ए का मान हमारे पास है 5/26, पी बी का मान हमारे पास है 5/13, और यह है 2/13। लॉस ऑफ आ जाएगा 26, 13 दूनी 26, 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4, तो यह आ गया 15 माइनस 4 बट्टे में 26, 11/26। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। देखो मैं टॉपिक वाइज के हिसाब से चल रहा हूँ, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे हैं मैंने वो सब प्रतिबंध प्रायिकता के रखे हैं, उसके बाद स्वतंत्र घटना के रखे हैं, उसके बाद बेज प्रमेय पर आधारित रखे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। समसंभाव्य का मतलब 50-50 चांसेस हैं। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है। ठीक है, दोनों बच्चों की लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता है। कंडीशन क्या है, यदि सबसे छोटा बच्चा लड़की हो और न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। तो देखो लड़का लड़की बोल रहा है, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि पहले वाली भी लड़की हो और दूसरी वाली भी लड़की हो, या फिर पहले वाली लड़की हो दूसरा वाला लड़का हो। ठीक है, या फिर पहला वाला पहली लड़की हुई दूसरी लड़की हुई, पहली लड़की हुई दूसरा बॉय हुआ। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लड़का आ गया, यहाँ पर लड़की। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा B1 B2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सो यहाँ से देखिए पहला यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसा थोड़ा ये वाला दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर ये हो जाएगा पहला वाला लड़का और दूसरी वाली लड़की, ये वाली ऐसे होगी, ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, यही चीज़ होगी। ठीक, तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, कुल परिणाम हमारे पास 4 है, कि ये 4 तरीके हो सकते हैं घर में 2 बच्चे पैदा होने के। ठीक है, तो हमें क्या है बोल रहे, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रतिबंध, दोनों के दोनों लड़की हो, तो ई घटना, ठीक है, जो घटना है, और 2 केस है हमारे पास। ठीक है, सबसे छोटा बच्चा लड़की हो। ठीक है, ई घटना हमारे पास क्या है, पहले वाले के लिए दोनों बच्चे लड़की हों, दोनों बच्चे लड़की हों। ठीक है, दोनों बच्चे लड़की हों, यानी कि ये है G1 और G2, गर्ल 1 गर्ल 2, एक ही घटना है कि नहीं। और F क्या बोला है, सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, सबसे छोटा बच्चा लड़की हो। ठीक है, सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, यानी कि ये, ठीक है, यहाँ सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, ये वाला भी आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा, है ना। दूसरे नंबर पे लड़की होनी चाहिए, G1 G2, और आ जाएगा B1 G2। ठीक है, सो इसकी पहले वाले में क्या निकालनी है, इसकी सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, तो जिसका सूत्र होता है PE इंटरसेक्शन F बट्टे PF। ठीक है, इसलिए E इंटरसेक्शन F निकालना पड़ेगा हमें। E और F में ये वाला उभयनिष्ठ है दोनों में,
तो G1 G2 आ जाएगा। संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 4। एफ में संभव परिणाम 2 है और कुल परिणाम 4। 4 से 4 कटा, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर नंबर 2 पे आ जाओ। देखो नंबर 2 में आप हमारा ई वाला घटना तो फिक्स है, दोनों लड़की हो, न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो। इस वाले में आ जाओ। सेकंड वाले में एफ घटना क्या हो जाएगी, न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें देखो कौन कौन से आ जाएंगे। मतलब एक से ज़्यादा एक लड़की तो चाहिए, दोनों लड़कियां तो भी चलेगी। G1 G2, G1 B2, B1 G2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ई में देखो ये है G1 G2, इसमें भी है G1 G2, तो G1 G2 दोनों में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार जो सप्रतिबंध प्रायिकता में निकालनी है, पी ई इंटरसेक्शन एफ में निकालना है, तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। ठीक, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने पद हैं, एक, संभव परिणाम एक, कुल परिणाम 4, और एफ में संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 4। 4 से 4 कटा, आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, इसे भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कई बार। कह रहे हैं एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य सत्य प्रकार के कठिन प्रश्न और 500 बहुविकल्प प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्प प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है, तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दी हुई है वो पहले हम लिख लेते हैं। शानदार क्वेश्चन है और आसान है, टफ नहीं है। देखो दो तरीके के प्रश्न हैं, ट्रू फॉल्स करके सत्य असत्य। ठीक है, सत्य असत्य, और दूसरा है बहुविकल्पीय। ठीक है, बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और जो प्रश्न है 2 टाइप के हैं, एक तो आसान है और एक कठिन है। ठीक है, और यहाँ पर मैं टोटल लिख देता हूँ, टोटल मतलब या कुल लिख दो जो आपको सही लगे। सत्य असत्य आसान है 300, और ठीक है सत्य असत्य प्रकार आसान 1% 300 सत्य असत्य प्रकार के। ठीक है, सत्य सत्य आसान 300 है और कठिन आपके सत्य सत्य प्रकार के कठिन 200 हैं। उसके बाद बहुविकल्प 500 बहुविकल्प प्रकार के आसान है 500 बहुविकल्पी और 400 आपके कठिन है। ठीक है, तो सत्य सत्य टोटल प्रश्न कितने हैं, 300 और 200 500 है, और बहुविकल्प प्रश्न कितने हैं, 900 हैं। ठीक है, आसान प्रश्न अगर देखा जाए, टोटल आसान प्रश्न अगर देखोगे तो कितने हैं, 800 हैं, और कठिन प्रश्न हमारे पास 400 और 200 600 हैं। ठीक है, और यहाँ से टोटल प्रश्नों की अगर देखा जाए तो 900 और 500 1400 हैं। ये चीज़ हमें दे रखी है, बताइए कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो आसान प्रश्नों को हम ई से दर्शाते हैं, इजी। कठिन प्रश्न को हम टफ टी से भी दर्शा सकते हो। कठिन प्रश्न को मैं डी से दर्शा देता हूँ, डिफ़िकल्ट। एंड सत्य सत्य वाले को मैं ट्रू फॉल्स है ना टी से दिखाता हूँ, और बहुविकल्प प्रश्नों को मैं एम से दिखाता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, अब हमें कहाँ आना है, प्रश्नों में आ जाना है। तो देखो प्रश्न में क्या बोला है, हमें क्या बोला है, यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न चुना तो एक आसान बोले तो इजी, आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता बतानी है, बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना है,
प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है बच्चों, आसान प्रश्न की बहुविकल्पी यानी कि पी प्रायिकता ई बट्टे एम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एम बट्टे पी एम, पी का मतलब प्रायिकता। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ और बाकी चीज़ें यहाँ निकाल लेता हूँ। सबसे पहले निकालता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, पी ई इंटरसेक्शन एम। ई का मतलब क्या हुआ, आसान। एम का मतलब क्या हुआ, बहुविकल्पी प्रश्न। आसान भी हो और बहुविकल्पी प्रश्न भी हो। ठीक है, आसान हो, आसान हो और बहुविकल्पी प्रश्न हो। तो संभव परिणाम कितने हैं, 500, और कुल परिणाम कितने हैं, 1400। 2 0 से 2 0 कटा, तो आंसर आ गया 5/14। ठीक है, उसके बाद पीएम निकाल देता हूँ मैं यहाँ से। पीएम, पीएम क्या हो, एम का मतलब बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न हमारे पास कितने हैं टोटल, संभव परिणाम 900 और कुल परिणाम कितना है 1400। तो ये आ गया 9/14। अब इन मान को उठाकर यहाँ रख दो, यह है 5/14 और यह है 9/14। 14 से 14 कटा, आपका उत्तर आ जाएगा 5/9। कितना आ गया, 5/9। शानदार क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा हंसते हंसते। कहीं पे भी कोई डाउट हो या दिक्कत हो परेशानी हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते, ठीक है, एक के बाद एक ना हमें 3 पत्ते निकालने हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और आसान है, निकालने गए हैं। पहले 2 पत्ते का बादशाह और तीसरे का इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, पहले 2 पत्तों का बादशाह होना है और तीसरा पत्ता आपका इक्का होना है, इसकी क्या प्रायिकता है। ध्यान से देखो, सबसे अब देखो यहाँ पे निकालो, पहले पत्ते की बादशाह होने की प्रायिकता, एक के बाद एक निकाला जा रहा है। ठीक है, ये पहले पत्ते की बादशाह होने की प्रायिकता। इस घटना को मैं नाम देता हूँ बादशाह है ना, तो प्रायिक, चलो ई घटना है पहली वाली, E1 बोल देता हूँ। तो बादशाह जो होता है 4 होता है, संभव परिणाम आपके 4 हैं और कुल परिणाम आपका 52 है। ठीक है, ये रहने देते हैं यहाँ। उसके बाद एक बादशाह निकल गया है, दूसरे पत्ते की बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, बादशाह होने की प्रायिकता। अब ध्यान से देखना, देखो भाई टोटल पत्ता हमारे पास 52 था, एक पत्ता हमने निकाल दिया है। देखो 52 में से एक पत्ता हमने निकाल के रख दिया, तो अब हमारे पास कुल परिणाम कितना है 51। 4 बादशाह था, 4 में से एक बादशाह भी तो निकल गया, एक बादशाह निकाल गया ना एक, तो अब असंभव परिणाम कितने हो गए 3। ठीक है, तो दूसरे पत्ते की बादशाह होने की प्रायिकता कितनी होगी 3/51। अब 2 पत्ते निकाल दिए। ठीक है, अब तीसरा पत्ता, तीसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता। देखो इक्का अभी नहीं निकला है हमारा, ठीक है, इक्का होने की प्रायिकता तो वो क्या होगी। देखो टोटल में से 2 पत्ते ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो कुल परिणाम कितना है बचा आपके पास 52, और इक्का तो अभी भी एक भी नहीं निकला, तो संभव परिणाम 4। इक्के 4 होते हैं, हर कैटेगरी में टोटल कैटेगरी 4 होती हैं। तो ये आ गए, ये लगातार एक के बाद एक निकाला जा रहा है। ठीक है, तो प्रायिकता के गुणन नियम से यहाँ लिख दोगे, अतः प्रायिकता के गुणन नियम से, प्रायिकता के गुणन नियम से। ठीक है, अगर घटना एक साथ घटित हो रही है, एक के बाद एक घटित हो रही है, तो प्रायिकता का गुणन नियम लगता है। ठीक है, प्रायिकता के गुणन नियम से जो तीनों पत्ते हम निकालें एक के बाद, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इन तीनों को हमें गुणा कर देना है। 4/52, 3/51 और 4/50। ठीक है, कुछ कट पिट रहा है क्या, काट पीटना है तो देखो 2 दूनी 4, ये 25। ठीक है, और काटो, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। ठीक है, और काटो, 2 एक कम 2 तियाँ, 2 दूनी 4, और कुछ भी नहीं कटेगा। ऊपर क्या है
ये देखो 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, तो ऊपर बचा सिर्फ 2, नीचे में बचा 13 गुणा 17 गुणा 25, ऊपर बचा 2, नीचे से सबका गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा 55,525। ठीक है, नीचे नीचे जब आप गुणा करोगे तो ये आपको आपका उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। शानदार क्वेश्चन है। देखिए हमसे क्या बोल रहे हैं, एक पासे को ना एक बार उछाला जाता है, घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है। ठीक है, और पासे पर प्राप्त संख्या सम है, एफ से निरूपित किया जाता है। बताएं क्या घटना ई और एफ स्वतंत्र है? ठीक है, 3 का अपवर्त्य मतलब 3 का गुणज है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें दिया क्या है, देखो वैसे प्रतिदर्श समष्टि क्या होती, पासे के बारे में, पासे पर परिणाम कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो हमारा कुल परिणाम है, ठीक है, हमारा जो कुल परिणाम है वो कितना है, 6 है। उसके बाद देखो हमसे बोल रहे हैं कि घटना स्वतंत्र है कि नहीं है। हम ई जो बोला है, घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य मतलब 3 का गुणज है। ई क्या है, 3 का गुणज, अपवर्त का मतलब गुणज, 3 का गुणज क्या हो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये 3 का गुणज है। और एफ क्या बोला है, पासे पर प्राप्त सम संख्या है, सम संख्या होती है 2 4 6। ठीक है, तो अगर हमें स्वतंत्र घटना के लिए पता करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, स्वतंत्र घटना के लिए ये हमसे बोला जा रहा है। ठीक है, स्वतंत्र घटना के लिए, तो स्वतंत्र घटना के लिए क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ जो होना चाहिए पी ई इंटू पी एफ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है, सिर्फ 6 उभयनिष्ठ है। अब इनकी प्रायिकता निकालो, संभव परिणाम है 1 और कुल परिणाम है 6। यहाँ पे आ जाओ, पी ई संभव परिणाम है 2, कुल परिणाम है 6, पी एफ में संभव परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 6। ठीक है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो इधर है 1/6, इधर है 3/12, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे यार कट जाएगा यार, क्या बराबर नहीं है, एक सेकंड, 3 एक कम 3, 3 चौके 12। ठीक है, सो देखो पी ई इंटरेक्शन ऑफ 1/6 आ गया, और 2 एक कम 2, 2 3 6। ठीक है, और 3 दूनी 6 आ तो गया बराबर, सॉरी थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो कट पिट जा रहा है ना, ये भी 6 आ गया, बराबर आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया। देखेंगे चूंकि पी ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर है, पी ई इंटू पी एफ के बराबर है, अतः घटना स्वतंत्र है। ठीक है, अतः घटना क्या है हमारी, स्वतंत्र है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बोर्ड एग्जाम में ना कई बार पूछा गया है, कई बार, तो इसको ध्यान से देखते हैं। क्या है देखो, कह रहे हैं यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये कब 5 नंबर में पूछा गया है या फिर 4 नंबर में, ठीक है, बड़े नंबर में ही आता है, ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, ए वो क्या होती है, 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, प्रश्नानुसार देखो, ठीक है, जो प्रूफ करना उस पर तो चलो बात कर रहे हैं हम। क्या बोल रहा है, प्रायिकता जो हमें निकालनी है, ए या बी में से, ए या बी में से न्यूनतम एक होना, ठीक है, किसी एक का होना, उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रायिकता, या हम ना, या का मतलब यूनियन,
ये चीज़। और इसका सूत्र आप जानते ही हो, हमें ये प्रूफ करना है, 1 - PA' बहुत आसान है। तो इसको हम, इसका सूत्र हम जानते हैं, PA यूनियन B है ना, तो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होगा। प्रश्न में पहले ही बोल रखा है A और B स्वतंत्र घटना है, ये हमें दिया हुआ है, ध्यान रखना। इसका हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम इसका प्रयोग करेंगे। चूंकि देखो PA इंटरसेक्शन B क्या होगा, PA इंटू PB होगा। क्यों? क्योंकि A व B स्वतंत्र घटना है। A और B क्या है? स्वतंत्र घटना है। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। यहाँ है PA, फिर यहाँ पर है PB, और इसके जगह पे मैं मान रख सकता हूँ PA इंटू PB। इसके जगह पे ये मान रख दिया, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देखो भाई साहब, यहाँ से मैं PB उपनिष्ठ निकाल सकता हूँ, PB बिल्कुल निकाल सकता हूँ। सो देखो PB एक कम PB बाहर आ गया, यहाँ से बचेगा PA। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 - PA क्या होता है, 1 - PA होता है PA'। ठीक है, ये क्या होता है, PA' होता है। अब P देखो लाना हमें सारा डैश डैश में है, तो PA को मैं कैसे लिख सकता हूँ, PA को लिख सकता हूँ 1 - PA'। ठीक है, और यहाँ पर लिख इसको ये तो ये चीज़ है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ से देखो PA' क्या निकाल सकता हूँ मैं, उपनिष्ठ निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से उपनिष्ठ निकाल सकता हूँ। अब देखो यहाँ से बचेगा 1, एक सेकंड, ये मैं यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा, ये 1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये 1 वैसे का वैसे रहा, और ये 1 आ गया, चूंकि नेगेटिव है अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा PB। ठीक, तो हमारे पास बचा 1 - PA', और 1 - PB क्या होता है, PB', और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही चीज़ हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, अगर PA इतना है, PB इतना है, A तथा B स्वतंत्र घटना है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सो देखो हमें क्या निकालना है, PA इंटरसेक्शन B निकालना है, और A तथा B स्वतंत्र घटना है, तो इसका सीधा सीधा सूत्र क्या हो जाएगा, PA इंटू PB। क्योंकि A तथा B स्वतंत्र घटना है। ठीक है, A तथा B क्या है, स्वतंत्र घटना है। अब PA का मान दे रखा है और PB का मान भी दे रखा है, तो ऊपर ऊपर बना हो जाएगा, 3 × 3 = 5 × 25। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन छूट रहा है ना हमसे। देखिए हमसे क्या बोला जा रहा है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए हैं। कितने पत्ते निकाले गए हैं, 2 पत्ते। दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं 52 पत्ता है, यहाँ से देखिए, ध्यान से देखना क्वेश्चन, आप आराम से देखो। तो देखो 2 पत्ते निकाले गए, पहले पत्ते के काले होने की प्रायिकता, पहले पत्ते के काले होने की प्रायिकता। ठीक है, पहले पत्ते के काले होने की प्रायिकता क्या होगी, देखो भाई, काले पत्ते होते कितने, 26 होते हैं, 26 परिणाम, और कुल परिणाम है 52। 26 × 26, 26 दूनी 52। फिर
दूसरे पत्ते के, क्योंकि लगातार दो पत्ते निकाले जा रहे हैं ना, एक पत्ता निकाल के रख दिया, उसके बाद दूसरा पत्ता फिर निकाल रहे हैं। दूसरे पत्ते के काले रंग होने की प्रायिकता, काले रंग के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखो, पहला पत्ता हमने निकाल दिया, पहला पत्ता निकाल के जैसे हमने एक साइड रख दिया, एक कम हो गया ना, तो कुल परिणाम में से एक कम हो गया। अब काले पत्ते पहले 26 थे, उसमें से भी एक कम हो गए। अब हमारे पास कितने बचेंगे? संभव परिणाम 25। ठीक है, तो दोनों पत्तों के, इसलिए प्रायिकता का गुणन नियम लगा देंगे। इसलिए दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता, जब घटना एक साथ घटित होती है तो प्रायिकता का गुणन नियम लगता है। दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? दोनों की क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, 1/2 और 25/51। तो ऊपर आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 51 दूनी 102। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, ये दो क्वेश्चन मैंने जानबूझ के नहीं किए हैं, हालांकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। मैं चाहता हूँ आप डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक्स डाल रखी है प्लेलिस्ट की, वहाँ जाके क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्नावली 13.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ज़रूर देखना है। और क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्नावली 13.3 का, उसको ज़रूर देखना है। ये दो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के नहीं कराए, इसके लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए 1/2 है, प्रायिकता जो है ए यूनियन बी की इतनी है, पी भी पी है, तो आपको पी का मान ज्ञात करना है। दो केस है, घटनाएं जब परस्पर अपवर्जी हैं और घटनाएं जब परस्पर स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो दोनों केस बहुत ही आसान है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस पे आ जाता है, घटनाएं अपवर्जी हैं। ठीक है, घटना क्या है? अपवर्जी। आप जानते हो पी ए यूनियन बी कितना होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, यही होता है। तो हमें दे रखो पी ए यूनियन बी हमें दे रखा है 3/5, पी ए दे रखा है 1/2 और पी बी हमें पी दे रखा है। परस्पर क्या बोला है इसको? अपवर्जी बोला है। ठीक है, अगर परस्पर अपवर्जी है, ठीक, अगर ये अपवर्जी है पहले केस में, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। यहाँ आप 0 रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ये 3/5 प्लस का 1/2 इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, लॉस ऑफ आ जाएगा 10, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, तो पी का मान आ जाएगा 1/10। कितना आ जाएगा? 1/10। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक बताइए? नहीं होगी। अब आप इसके सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। अगर घटना को आप स्वतंत्र बोलोगे, अगर घटना स्वतंत्र है तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? पी ए इंटू पी बी। ठीक है, ये चीज़ होगी ही होगी। अब देखिए हमारे पास क्या है, पी ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा? पी ए इंटू पी बी, ये आ जाएगा। इसका मान हमें दे रखा है 3/5, पी ए का मान दे रखा है 1/2। ठीक है, और पी बी का मान हमारे पास है पी ए का मान दे रखा है 1/2 और इसका मान है पी बी का मान है पी, तो इसकी जगह पी रख दो। ये प्लस के इधर के माइनस आएगा, देखो 3/5 माइनस के 1/2, और यहाँ से आ जाएगा एक पी में से आधा पी घटा हुए आधा पी बचेगा। तो इसको जब हल करोगे, इधर हल किया था 1/10 आ रहा था, ये बट्टे का 2 इधर आके गुणे में आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो पी का मान आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया, हंसते हंसते बन गया। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है, दी गई घटना है ए और बी ऐसी हैं कि पी ए इतना है, पी बी इतना है और ये है, तो पी ए नहीं और बी नहीं, ए भी नहीं, हमें निकालना है ए नहीं और बी नहीं, है ना प्रायिकता, ए नहीं और का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, और बी नहीं, ये हमें निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है, 1 माइनस पी ए यूनियन बी होता है, ठीक है। और इसका सूत्र में मालूम है क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, यहाँ यूनियन है तो यहाँ लग जाएगा इंटरसेक्शन। सबका मान हमें दे रखा है, पी ए है हमारे पास 1/4, पी बी हमारे पास 1/2 और ये है हमारे पास 1/8। इसको हमें बस क्या करना है, हल कर लेना है, ठीक है। सो लॉ छपा क्या आ जाएगा, 8, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 1, तो ये 8, 4 और 2 6 में से 1 घटाएंगे, कितना आ गया, इसे में से घटाएंगे 5, 8 में से 5 घटाएंगे 3/8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है हमसे कि एक विशेष समस्या ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की जो प्रायिकता है, ठीक है, वो क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है, उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर पाता है। इस क्वेश्चन को भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है रिपीट मोड में, ठीक है। सो देखो, ए समस्या हल कर लेता है, ठीक है, ए समस्या हल कर लेता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, पी ए 1/2। ए समस्या हल नहीं करता, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए डैश, एक में से होने की प्रायिकता घटा दोगे तो ये भी आ जाएगा 1/2। बी समस्या हल कर लेते हैं, बी समस्या हल करता है, उसकी जो प्रायिकता दे रखा है वो दे रखा है 1/3, तो बी समस्या हल करता है, इसकी प्रायिकता है 1/3। और बी समस्या हल नहीं करते हैं, इसकी प्रायिकता क्या होगी, पी बी डैश, एक में से हल करने की प्रायिकता घटा दोगे, 3 एकम 3 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है। ये हमने निकाल दिया। अब पहले वाले पार्ट पे आ जाओ, समस्या हल हो जाती है, ठीक है, ये निकालना है। तो समस्या हल हो जाती है, समस्या हल हो जाती है, तो कैसे निकलेगा, एक में से समस्या हल नहीं हो पाती है, अगर हम घटा दें, समस्या हल हो जाती है, एक में समस्या हल नहीं होती, अगर घटा दें तो आ जाएगी। किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता क्या होती है, उस चीज़ की होने की प्रायिकता उसमें घटा दो। समस्या हल हो जाती है कैसे निकलेगा, एक में से जब समस्या हल नहीं होती कि घटा देंगे, ठीक है। समस्या हल नहीं होती यानी कि ना तो ए हल कर पा रहा है और ना बी हल कर पा रहा है, ठीक है। और ए और बी स्वतंत्र घटना है, अलग अलग स्वतंत्र घटना के नियम जानते हो, पी ए डैश पी इंटू पी बी डैश, ये हो जाएगा। पी ए डैश हमारे पास कितना है, पी ए डैश हमारे पास है 1/2 और बी डैश हमारे पास है 2/3, 2 से 2 कटा, 1 माइनस 1/3, आंसर आ जाएगा 3 एकम 3 माइनस 1, 2/3, ठीक। नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाओ, उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है, एक समस्या हल कर लेता है यानी कि देखो सीधी सी बात है, अगर ए हल कर लेता है, ए हल कर लेता है यानी कि बी हल नहीं कर पाता, अगर बी हल कर लेता है तो ए हल नहीं कर पाता, ठीक है, यही तो होगा ना। ए हल कर लेता है, ए हल करने की प्रायिकता 1/2 है, बी हल नहीं कर पाता उसकी प्रायिकता 2/3 है, फिर बी हल कर लेता है, बी हल कर लेता है की प्रायिकता 1/3 है और ए हल नहीं कर पाता,
उसकी प्रायिकता 1/2 है। हल करो, 2 से 2 कटा, ठीक है। लॉशपा आ जाएगा 3 दूनी 6। देखो इसको काटो मत, काटना मत, अभी रहने दो लॉशपा। तो 2 1 कम 2, 1 कम 1, तो आंसर आ जाएगा 3/6। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते, देखो पेज प्रमेय पे आधारित जो प्रश्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं आपको। पेज प्रमेय पे आधारित प्रश्न कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कोई सा भी आ सकता है। तो क्वेश्चन में है, कह रहे एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है। ये हमारा थैला है पहला वाला। इस थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है। और एक अन्य थैले में, ये दूसरा थैला है जिसमें 2 लाल और 6 काली गेंद है। ऐसा चित्र भी तुम बना के दिखा सकते हो, ठीक है। 2 थैले हैं, तो पहले थैले से चुनना है, दूसरे थैले चुनना है। उसकी घटना का नाम हम देते हैं E1 E2, ठीक है। माना पहले थैले से चुनने की घटना E1 तथा दूसरे की E2 है, ठीक है। तुम्हें थैला 1 चुनना है। अगर थैला 1 चुनना है, 2 थैले में से एक थैला चुनना है। संभव परिणाम 1, थैले कितने हैं? 2, कुल परिणाम 2। अगर तुम्हें दूसरा थैला चुनना है, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम है 2। 2 थैले है ना कुल। अब देखो हमें क्या बोला है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, ठीक है। इनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है और पहले गेंद थैले से निकाली जाती है, ये प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना लाल गेंद की घटना ये है। प्रश्नानुसार आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकाल, 2 घटना है ना, 2 से ज़्यादा घटना हो तो पेज पर में लगेगा। तो देखो यहाँ से लाल गेंद की प्रायिकता में निकालनी है और वो थैले 1 से चुनी जाती है, ठीक है। थैले 1 से चुनी जाती है, यानी कि हमें निकालना प्रायिकता E1/A निकालना है। E1/A निकालना है पेज पर में से। अब देखो हमें दिया क्या है, यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ से देखो, अगर इसमें बेज पर में हम लगा दें जो हमें निकालना है, ये समझ गए ना। बेज पर में अगर लगाओगे, बेज पर में से ये चीज़ हमें निकालनी है, PE1/A निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है? PE1 गुणे में PA/E1, बट नीचे वही आ जाएगा दोबारा, PE1 PA/E1। फिर दूसरा घटना आ जाएगा PE2 और फिर आ जाएगा PA/E2, ठीक है। PE1 PE2 तो निकल रखा है, ये नहीं निकला है अभी, ठीक है। चूंकि PA/E1, A/E1 का मतलब क्या हो कि थैले 1 में लाल रंग की प्रायिकता कितनी है? तो संभव परिणाम है 4 पहले वाले थैले की, और कुल परिणाम कितना है? 4 और 4 8, तो आंसर आ जाएगा 1/2। फिर हमें PA/E2 निकालना है। एक घटना को हमने लाल गेंद की घटना बोला है ना, जो निकालना है हमें। दूसरे थैले से लाल कितना है? संभव परिणाम 2 और कुल परिणाम कितना है? 6 और 2 8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, ये आ गया। अब इन मान को उठाकर यहाँ रख दो। PE1 कितना है? PE1 है 1/2, PA/E1 कितना है? 1/2, नीचे भी वही आ जाएगा। PE2 कितना है? 1/2, PA/E2 कितना है? 1/4। लॉसपा देखो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 1/4 और यह है 1/8। लॉसपा 8, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, यह आ जाएगा 1/4, 3/8। इसकी गुणा इसके साथ, पका इसकी गुणा इसके साथ, 1 8 8, 4 3, 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है। आंसर आ जाएगा 2/3। तो बेज पर आधारित क्वेश्चन बड़े नंबर में आएगा,
ठीक है, 8 नंबर में, 6 नंबर में, यूपी बोर्ड में 8 नंबर में आता है, बाकी बोर्ड में 6 नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है। तो 5 नंबर 8 नंबर में एक क्वेश्चन यहाँ से तो पक्का पक्का आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। तो जो प्रश्नावली 13.3 है ना, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या फिर वो अनुमान लगाता है। शानदार क्वेश्चन है, आपके दिमाग को टेस्ट करता है। मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है। उत्तर जानता है, सही उत्तर मतलब सही 3/4 है। ठीक है, तो गलत क्या हो जाएगा, 1/4 नहीं जानता होगा 1/। अनुमान लगाने की प्रायिकता जब वो तुक्का लगाता है 1/4 है। मान लें कि छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। जब वो अनुमान लगाता है तो उसका उत्तर सही आ जाता है, 1/4 उसकी प्रायिकता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। ठीक है, सो देखो हम मान लेंगे घटना को, माना एक इवन घटना मान लिया कि उत्तर जानता है, उत्तर जानता है मतलब उसको सही सही सारा कुछ पता है। और E2 क्या है, अनुमान लगाता है, तुक्का लगाता है, अनुमान लगाता है। और एक घटना ए हम नाम दे देते हैं जो कि हमें निकालनी है सही उत्तर होने की घटना, उत्तर सही होने की घटना है। ठीक है, ये हमने बोल दिया। प्रश्न में हमें दिया क्या है उस पर आ जाते हैं। दिया है, क्या दिया है बच्चों, हमें प्रश्न में दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, उसके उत्तर जानने की प्रायिकता, उत्तर वो जानता है, यानी कि हमें दे रखा है P1 कितना दे रखा है 3/4। और फिर क्या बोल रहे हैं, अनुमान लगाने की प्रायिकता, उत्तर का वो अनुमान लगाता है, यानी कि P2 वो दे रखा है 1/4। उत्तर जानता है मतलब उत्तर उसका सही हो गया। ठीक है, उत्तर उसका क्या हो गया, सही हो गया। हमें प्रश्न में क्या निकालना है बच्चों, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार हमें E1/A निकालना है। उत्तर जानता है और वो उत्तर सही है, इस बात की क्या प्रायिकता कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, प्रश्न का उत्तर जानता है, और यदि यह ज्ञात है कि उत्तर उसने सही उत्तर दिया है, सही उत्तर को हमने ए बोला है ना, यानी कि P1/A हमें निकालना है। तो इसका अगर हम पेज पर में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, P1 गुणा PA/E1, नीचे फिर से वही आ जाएगा P1 PA/E1, फिर आ जाएगा PE2, फिर आ जाएगा PA/E2। ठीक है, अब देखो ये चीज़ हमें मान रखना है, हमारे पास कौन कौन से मान नहीं है वो हमें निकाल के यहाँ रखने हैं। देखो P1 पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है अभी, और ये नहीं पता, ये देखो PA/E1 क्या होगा, अब बताओ बच्चों PA/, क्या होगा, ए क्या है, उत्तर सही है और उत्तर जानता है। अगर तुम जानते हो कि ये उत्तर सही है, ठीक है, और उत्तर सही आएगा, ठीक है, तुम्हें उत्तर पता है, जैसे हम आगे बोलूँ एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे होते हैं, तो तुम जानते हो उत्तर और तुम्हारा उत्तर सही है, तो ये निश्चित घटना है। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, फिक्स हो गया ना वो चीज़। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है A/E2, A/E2, यानी कि हम इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर वो अनुमान लगाता है, उत्तर सही है लेकिन वो उसने गैस किया है। ठीक है, प्रश्न में दे रखा है, मान लें कि छात्र के प्रश्न का उत्तर कर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। उसने अनुमान लगाया और उत्तर उसका सही आ गया, तो उसकी प्रायिकता कितनी दे रखी है प्रश्न में, 1/4। ये मान हम यहाँ रखना है। तो P1 हमारे पास है 3/4, और ए ये है 1, सेम चीज नीचे आ जाएगी, PE2 1/4, और ये है 1/4, ये भी। ठीक है, इसको हल करेंगे, ऊपर आ जाएगा 3/4, नीचे आ जाएगा 3/4,
1/16, 3/4, लॉसअप आ गया 16, 4 चक्कू 16, 4 तियाँ 12, ठीक है। ऊपर है 3/4, नीचे है 13/16, इसकी गुणा इसके साथ 3 गुणा 16, और यहाँ पर है 4 गुणा 13, 4 चक्कू 16, 13 से 13 कटा। कैलकुलेशन सही किया हमने। 3/4, 4 चक्कू 16, ठीक है। लॉसअप आ जाएगा 4 चक्कू 16, 4 तियाँ 12, 16 एकम 16, 13/16, 3 गुणा 16, 4 गुणा 13, ठीक है। 3/4 ना, 4 चक्कू 16, ठीक है, एंड 4 तियाँ 12। क्या गड़बड़ी कर रहे हैं हम? कैलकुलेशन सही नहीं है क्या हमारी? 3/4 और 1/16, लॉसअप आ जाएगा 16, 4 तियाँ 12, 4 चक्कू 16, 4 बार गया, 4 तियाँ 12, ठीक है। 16 एकम ये हो गया 13/16, तो 16 गुणा 3 भागा 4 गुणा 13, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। देख लेना भाई कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ है या क्या सही है गलत है, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 3 गुणा 16, 4 गुणा 13, अरे भाई यहाँ 3 है, मैं 13 सोच रहा हूँ। 4 चौके, ठीक है ठीक है, 13 से 13 काट दो, 3 है ना यहाँ पर, 4 तियाँ 12, ठीक है। और बट्टे में क्या आ जाएगा, ये 13 बचेगा, आंसर आ जाएगा 12/13, सही है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, और एक क्वेश्चन परसेंटेज पर होगा, उसको ज़रूर कर लेना, ठीक है, उसको ज़रूर कर लेना। और यहाँ से क्वेश्चन बेच पर आधारित आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, उसको आप अच्छे से करके जाना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे कह रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा है। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं इतनी और इतनी हैं, ठीक है। तो जो पहला दल है उसको मैं E1 बोलता हूँ, जो E2 है उसको मैं दूसरा बोलता हूँ। ये पहला दल है और ये है दूसरा दल। फटाफट लिख रहा हूँ, आम भाषा में आप पूरा प्रॉपर लिख देना, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले दल के जीतने की जो प्रायिकता है वो दे रखा है 0.6, और दूसरे दल की जो जीतने की प्रायिकता दे रखी है वो हमें दे रखा है 0.4, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है। अच्छा, उत्पाद की बात भी कर रहे हैं, ठीक है। और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है उत्पाद की, ठीक है। तो उत्पाद को हम ये बोल देते हैं, घटना को, ठीक है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। हमें क्या निकालना है, प्रश्न आंसर हमें निकालना है नया उत्पादन, नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। हमें दिया क्या है, और यहाँ पर लिखेंगे दिया है ना, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता, ठीक है, नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता PA/E1, पहला दल वो दे रखा है 0.7, और दूसरे दल का क्या दे रखा है 0.3, PA/E2 ये दे रखा है 0.3, ये दे रखा है बेज प्रमेय से। बेज प्रमेय से हमें क्या निकालना है, PE2/A, ये क्या हो जाएगा PE2, E2 है तो E2, फिर आ जाएगा PA/E2, नीचे फिर से वही आ जाएगा, आप पहले E1 लिख दो, PE1 PA/E1, फिर प्लस PE2
PA बट्टा E2। दो घटना है, कभी कभी तीन घटना भी हो सकती है। तीन घटने वाले प्रश्न भी मैंने करा रखे हैं एनसीईआरटी में। मान रख दोगे PE2 हमें दे रखा है 0.4 और PA/E2 हमारे पास है 0.3। PE1 हमारे पास 0.6 और PA/E1 है 0.7। फिर से यही आ जाएगा 0.4 इंटू 0.3। 4×3 = 12 दशमलव दो स्थान के बाद, 7×6 = 42 दशमलव दो स्थान के बाद, 4×3 = 12 दशमलव दो स्थान के बाद। तो 2 2 4 4 और 1 5, दो स्थान के बाद दशमलव हट गया। ठीक है, काटोगे तो 6 दूनी 12, 6 9 54। सो आंसर आ जाएगा 2/9। ठीक है, बीज पर में जिस बच्चे ने एक बार समझ लिया ना, उसके लिए बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर जो 12 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कर लेना। ठीक है, ज़रूर से कर लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ये कर दें, क्या है, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए, ठीक है, रक्त की जांच 99% असरदार है। ठीक है, जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बदलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया है कि उसे यह रोग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके प्रश्नावली 13.3 का, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना।